अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन ड्रमस्टिक बनाएंगे और उसके लिए मैंने एक पॉट में 3 कप चिकन छोटे छोटे क्यूब्स में बोनलेस कटा हुआ लिया है और 3 कप चिकन में 3 कप ही बंद गोभी बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। और ये 3 कप से कम है, 2 सवा 2 कप हैं प्याज और स्प्रिंग ऑनियन बारीक कटा हुआ 2.5 कप। और उसमें 3 टेबलस्पून क्रश की हुई फ्रेशली क्रश की हुई ये काली मिर्च है। पाउडर नहीं यूज़ करना, ये याद रखिएगा। और सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे हम 3 से 4 टेबलस्पून भर के सोया सॉस और 4 टीस्पून चिकन पाउडर। पहले तो वो डालते थे अजीनोमोटो, लेकिन अब ये उसके जगह पे हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे और नमक हम बाद में टेस्ट करके ऐड करेंगे। और ये 1/4 कप बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च है और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके। और ये मैरिनेट हो गया है, देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। सारी वेजिटेबल्स दबा के चेक करें, देखें सॉफ्ट हो गई है ना। और सारे जूसेस रिलीज़ कर दिए हैं सारे स्पाइसेस ने और वेजिटेबल्स ने और मीट ने। ये देखें, यही सिचुएशन चाहिए। और अब इसमें पाउडर ऐड करेंगे। उसमें है कॉर्नफ्लोर 1 कप, एक कप मैदा और 1 कप ब्रेड क्रम्स और 2 अंडे। इनको फिर मिक्स करेंगे, जस्ट एक डो की लुक इख्तियार कर लेगा ये। हाँ, ये देखें मिक्स हो गया। इस स्टेज पे हम इसका नमक भी टेस्ट कर लेंगे। आधा टीस्पून मुझे ऐड करना पड़ा नमक। और बस सोया सॉस और चिकन पाउडर होता है ना, तो फिर वो नमक इतना ज़्यादा डलता नहीं है, बाद में चेक करके डालना ही बेहतर है। ज़्यादा हो जाए तो वो फिर टेस्ट नहीं आता। और इसको आइसक्रीम स्टिक लेके उसमें ये लेग पीस की शक्ल बनानी है ड्रम स्टिक की तरह, तो वो शेप देके तो अंडे में कोट करेंगे और ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। टिप इसकी ये है कि आपने जब इसको फ्लावर वगैरह डाल के डो की शक्ल देनी है ना, तो जब आपने नोटिस करना है बस उतना ही ब्रेड क्रम्स और मैदा डालना है जितनी ज़रूरत है, एक्स्ट्रा नहीं डालना, फिर वो नहीं टेस्ट सही रहता। और नॉर्मल सा नीम गर्म सा ऑयल है, देखें बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं आ रहे। और उसमें हम ऐड करेंगे, डीप बर्तन लिया है ताकि ऑयल कम ज़ाया हो। और इसको लो टू मीडियम पे 20 मिनट फ्राई करना है। 15 मिनट बाद इसकी साइड टर्न करेंगे इसको 15 मिनट बाद। और जब दूसरी तरफ से भी कलर आ जाए तो जो कि आ गया है, ये पेशेंस का काम है। इसको कम से कम 25 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है लो मीडियम पे, क्योंकि मीट कच्चा है। और जब ये फ्राई हो गया तो इसको हम निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। मैंने ये खीरा काट के रखा है स्लाइसेस में, उसके साथ इसको सर्व करेंगे।
और जो बाकी ड्रम स्टिक्स हैं उनका भी मैं बताती हूँ। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, ये देखें। ये रेसिपी बहुत अच्छी है और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। और बाकी जो ड्रम स्टिक्स हैं उनको हम ऐसे फ्रीज़ कर लेंगे। ये मैंने पहले फ्रीज़र में फ्रीज़ किया, फिर उसके बाद ये बॉक्सेस में डाला। ये फ्रीज़ किए हुए हैं ड्रम स्टिक्स। ओके, अल्लाह।